स्कूल के अंदर ही शराब के नशे में लेटा नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के प्रधान पाठक सुकेश्वर सिंह अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं और छात्रों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीण टीचर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए शिक्षा के मंदिर में किस तरह का हाल है और जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो शराब के नशे में चूर है। अब ऐसे में इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा ये आप अंदाजा लगाइए। शिक्षक महोदय शराब के नशे में स्कूल आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, एक शराबी शिक्षक भी नजर आ रहा है और ये छोटे छोटे नन्हे नौनिहाल, और इनके भविष्य की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर है। शिक्षा के मंदिर में इनके पालक इसलिए भेजते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का अपवित्र कार्य जो शिक्षक ने शराब पीकर किया है, और सबसे खास बात शिकायत भी की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से बेसुध शराब के नशे में शिक्षक यहाँ पहुँचता है सिर्फ इतिश्री करने, सरकारी वेतनमान उठाने के लिए। और ये बच्चे दूसरी तरफ जो बेबस हैं, ये बच्चे शायद इस खबर की अहमियत को ना समझें, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा ये खबर की तह पर जाने पर समझ आता है। ये तो हमेशा दारू पी के आते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आज क्या क्या घटनाक्रम हुआ है? कल की बात है, कल से ये लोग पी के रखे हैं और यही रात भर डेरा रखे थे और सुबह भी नहीं पढ़ाई किए हैं। नशे के हालत में है अभी तक। अभी क्या स्थिति है तुलसी का? नशे के हालत में है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का कहना है कि इस शिक्षा को कहीं दूसरे जगह या ट्रांसफर कर लें। आज फिर क्या हुआ, कौन आया था? हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल आए थे, सीओ उसको भेजे गया था सीओ के द्वारा जी। तो लिखा पढ़ी किए हैं, कलेक्टर में देंगे कह के यहाँ से इसको सस्पेंड करने का। विकास खंड अधिकारी को कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, दोनों बार का पावती है। जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं, उसका भी पावती है। जिला कलेक्टर को भी दिए हैं, वो भी पावती है हम लोग के पास। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। बीओ भी आज तक नहीं आया है। उतना दिन तक हम लोग सिफारिश कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। तो कल शाम को था, लेकिन वो इसको बुला के छोड़िए तो उसको कल शाम को पिया था, वही सेंट मार रहा होगा। नहीं पिया हूँ, रोज कहाँ पीऊंगा सर, रोज नहीं पीता हूँ। पढ़ेंगे सर, इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ेंगे ही। तो देखिए आप किस तरह से अब इस पूरे मामले में शिक्षक से लेकर जो वहाँ पर दूसरे शिक्षक हैं उनका भी बयान सामने आ चुका है, और उन्होंने भी इस पूरे मामले में कहा है कि कई बार उन्होंने शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन समय पर नहीं लिया गया। ऐसे में यही स्तर अगर रहा तो शिक्षा का स्तर बस्तर में, छत्तीसगढ़ के जशपुर में, ख़ासतौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर गरीब आदिवासी रहते हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हम रुक करेंगे जशपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, वाकई ये गंभीर मामला है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक शराब पीकर पहुंचता है, शिकायत भी होती है, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं ली जाती है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, शिक्षा जगत को बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पूरी घटना जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के केंदुपारा के, जहां एक शिक्षक शराब के नशे में आते हैं और शराब के नशे में धुत होकर वहीं पर सो जाते हैं, और एक दिन नहीं 2 दिन तक यहाँ पर सोए रहते हैं। लगातार इसके जो ग्रामीण है लगातार शिकायत करने के बाद इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ के जो ग्रामीण है लगातार इनसे शराब के नशे से आकर तंग आ चुके थे। यहाँ के बच्चों को लगातार मारने पीटने सहित
अन्य घटनाएं सामने आती रहती है, इसके बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। लगातार यहाँ के ग्रामीण जो है से यहाँ का वो विधायक, सांसद, बीओ सभी अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं ये अधिकारी का भी मिलीभगत है कि इस तरह के विकलांग जो शिक्षक है उनको यहाँ पर पदस्थ किया जाए ताकि उनसे वेतन के तौर पर अपना भी उसमें रोटी सेका जा सकता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा जगत को बेहद ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। लगातार कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा विभाग है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद सवाल खड़े करती है। लगातार शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देखना होगा अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। खबर हमने ज़रूर दिखाई है।